जो वक्त के साँचे में ढल गए, कुछ लोग थे जो वक्त के साँचे में ढल गए, कुछ लोग थे जो वक्त का साँचा बदल गए, कुछ लोग थे जो वक्त का साँचा बदल गए। नमस्कार, हम नेहा गुप्ता, आर्य चिंतन कॉलेज प्यासी की छात्रा, लोकतंत्र के इस पावन मंदिर में उपस्थित जन आकांक्षा का नेतृत्व कर आप सभी देवियों और सज्जनों के प्रति अपनी श्रद्धा निवेदित करते हैं। भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक ऐसा जीवन, एक ऐसा कर्मशील योद्धा जिसके विचारों ने इतिहास का और जिनके संकल्पों ने वक्त का साँचा बदल दिया। आज 14 अप्रैल, आज से लगभग 134 वर्ष पूर्व सन 1891 में सूरज ऐसे ही निकला होगा, हवा में ऐसी ही नमी होगी जैसे कि आज है। पर वह दिन बाबा साहेब के जन्म के साथ ही मानव सभ्यता की सबसे सुंदर स्मृति के रूप में दर्ज हो गया। संविधान के मुख्य वास्तुकार और मसौदा समिति के अध्यक्ष बाबा साहेब को अपने व्यक्तिगत जीवन में जाति व्यवस्था के तंज, भेदभाव और असमानता को सहना पड़ा। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत पीड़ा को सामूहिक मुक्ति के स्वप्न में बदल दिया। एक महिला होने के नाते बाबा साहेब के प्रति मेरी कृतज्ञता और भी बढ़ जाती है, क्योंकि उन्होंने तत्कालीन सामाजिक मान्यताओं के विरुद्ध जाकर महिलाओं के शिक्षा, अधिकार, गरिमा, लैंगिक असमानता के प्रति जोरदार संघर्ष किया। परंतु महोदय, आज वर्तमान समय में महिलाओं की स्थिति कुछ ऐसी हो गई है जिन्हें मैं अपने पंक्तियों के माध्यम से आप सबके सामने रखना चाहूंगी। कृपया कर ध्यान से सुनिएगा। कुछ ऐसा सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर मेरी रूह कांप उठती है। मैं चाहूंगी कि मेरे लिए नहीं, उन लड़कियों के लिए ताली बजाएं जिनके साथ ये हुआ है। मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, मैं कली हूँ, मैं फुलवारी हूँ, मैं दर्शन हूँ, मैं दर्पण हूँ, मैं नाद नहीं गर्जन हूँ, मैं श्रीमद् भागवत गीता हूँ, मैं द्रौपदी, मैं सीता हूँ, मैं द्रौपदी, मैं सीता। पुरुषों की दुनिया ने मुझे कैसी नियति दिखलाई, पुरुषों की दुनिया ने मुझे कैसी नियति दिखलाई। कभी जुए में हार गए, कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई, कभी जुए में हार गए, कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई। कभी कोई असतयुग हो इल्जाम मुझे पे आता है, क्यों घनी अंधेरी सड़कों पे चलने से मेरा जी घबराता है। मैं डरती हूँ, मैं मरती हूँ, जब सफर अकेले करती हूँ, डर का साम्राज्य बढ़ता है, कोई साया पीछे करता है, मेरी मुट्ठी बढ़ जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, मेरी मुट्ठी बढ़ जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है तरल पसीना माथे पे, दिल में मेरे घबराहट है, जाने ये किसका साया है, जाने ये कैसी आहट है। अंधेरे में उन हाथों ने मुझको बाहों में खींच लिया, एक ने मुंह पे हाथ रखा, एक ने मेरा आंचल खींच लिया। नारी के सम्मान को मिलकर तार तार सा कर डाला, मर्यादा के आंचल को फिर जार जार सा कर डाला। बर्बरता की सारी सीमाओं को तोड़ दिया, फिर उन घनी अंधेरी सड़कों पे मुझे तड़पता छोड़ दिया। मैं चिल्लाई, मैं चीखी, कोई मदद करो, कोई मदद करो। ये चीख चीख कर चीख भी मुझसे रूठ गई। जब होश में आई तो समाज की बातें सुनकर टूट गई। परिवार की बदनामी होगी, परिवार की बदनामी होगी। सब मुझे यही समझाते हैं, ये नए उम्र के लड़के हैं, थोड़ा तो बहक ही जाते हैं। सब भूल जा जो हुआ से, सब भूल जा जो हुआ से, ये लड़के फिर भी बच ही जाएंगे। तू लड़की है, ये दुनिया वाले तुझ पे ही प्रश्न उठाएंगे। क्यों कोई नहीं था साथ में, क्यों निकली अंधेरी रात में, क्या मेकअप था, क्या गहने थे, क्या छोटे कपड़े पहने थे। प्रश्नों की इस भूल भुलैया में सच्चाई कहीं खो जाती है। सब भूल जाओ कहने वालों, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है। सब भूल जाओ कहने वालों, याद रखो ये आखिरी गलती आपकी भी हो सकती है। कल सड़क पे बेसुध बहने बेटी आपकी भी हो सकती है। तो आओ बहनों मेरे साथ और ये आह्वान करो, नारी का सम्मान करो, नारी का सम्मान करो। महोदय, जब मैं भारत में महिलाओं की स्थिति पर दृष्टिपात करती हूँ तो एक बड़ा ही असंतुलित चित्र सामने आता है। एक चित्र में हम देखते हैं, हम कहते हैं कि एक महिला हमारे राष्ट्रपति पद पे आसीन है, एक महिला ने वर्षों वर्ष शासन किया, एक महिला जो हमारी सबसे बड़ी लोकतंत्र की प्रतिपक्ष महिला है, सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला ने अनेक बार चुनाव को भेद कर अंतरिक्ष में उड़ान भरी। परंतु वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नारी ना जन्म के पहले सुरक्षित है और ना ही जन्म के बाद सुरक्षित है। और ये भ्रूण हत्या करने वाला कोई बाहर से नहीं आता है, माता पिता करते हैं, दादा दादी करवाते हैं। और जन्म के बाद भी ना 2 वर्ष की बच्ची सुरक्षित है और ना ही 60 वर्ष की वृद्धा सुरक्षित है। दिल
और दिमाग खोजने लगते हैं जब अखबार में ये खबर सुनने को मिलती है कि 2 वर्ष की बच्ची हुई बलात्कार की शिकार। 7 वर्ष की स्कूली बच्ची के साथ स्कूल के ही किसी आदमी ने किया दुष्कर्म। 7 वर्ष की वृद्धा के साथ गैंगरेप। तो आज मैं महिलाओं के अंदर आत्मविश्वास जगाने के लिए कुछ पंक्तियां लेके आई हूं, सुनिएगा ध्यान से। और ये भी बताया गया है कि पिछले कुछ महीनों में 2-4 ऐसे अपराध हुए हैं जिनके बारे में हम कुछ नहीं कर सके हैं, सिर्फ फेसबुक पे पोस्ट लगा दी और हम साथ बैठ गए। हम चाहते हैं कि हमारी बेटियां आगे बढ़े, सक्षम बने, उठकर खड़ी हो। तो सुनिएगा, हे बिरहरी व्यक्त के अलाप गाना छोड़ दे, वेदना के फिर वही संताप गाना छोड़ दे, वरदान और कंठ में चेतना के स्वर जगा दे, वरदान होगा अभिशाप गाना छोड़ दे। और क्यों? तू शक्ति का स्वर है जिसने सृष्टि रचने की ताकत है, तू परशुराम की भी जननी, तू जब पालक की भी पालक है, तू रास रचैया जगत की वैया कृष्ण कन्हैया की माता है, तू साहस शौर्य समर्पण पर जीवन का आधार बना और धर रूप चंडी का और शस्त्रों को श्रृंगार बना और शस्त्रों को श्रृंगार बना। और जिस चेतना और जागरण को लेकर मैं इस मंच पे आई हूँ, हम चाहते हैं कि हमारी बेटियां सक्षम बने। यदि नारी शक्ति सजग होकर खुद को पहचानेगी नहीं, तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकती है। कोई कृष्ण नहीं आने वाले हैं। तब मैं ये पंक्तियां निवेदित करूंगी। दुर्योधन है, दुशासन है, और छिपे काल के अनुयायी है, सगुन से शैतान बन, कहिए से कोमल मूरत को कर देंगे फल में तार तार, मन के सारे श्रृंगार को कर देंगे शर में सार सार। तू भर रूप चंडी का रूप राक्षस पर तू कर प्रहार, खन खन चोरी के मध्य उठे तलवारों की अद्भुत तरह, और पानी तक न मांग सके जो तुझ पे आंख उठाएंगे, तो तुम खुद अपना चीर बचा लो, कृष्ण नहीं आ पाएंगे। तो तुम खुद अपना चीर बचा लो, कृष्ण नहीं आ पाएंगे। और क्यों नहीं आएंगे कृष्णा? कृष्णा के पास बहुत से काम है। कृष्णा को काम बहुत से है, दुष्टों के नाम बहुत से है, माखन की मट्टी रात के भक्तों के धाम बहुत से। और कब तक आएगा ताना हर युद्ध की लाश बचाने को, दुर्योधन को समझाने को, सरपांच जन अपनाने को। बोलो होली की धूप को कब तक यमुना जी तरसेंगी, यहाँ बोलो कब तक वृंदावन में अश्रु की धारा बरसेगी। यहाँ रहे गिरदारी को गोवर्धन कौन उठाएगा, महासमता जी उभरने अभिमन्यु कौन पठाएगा। सूरज दावनी रणभूमि में निर्बल ही मारे जाएंगे, तो तुम खुद अपना चीर बचा लो, कृष्ण नहीं आ पाएंगे। गलतियां तो हमारी जो अपनी बेटियों को गुड़िया से लक्षित करवाते उन्हें बताते हैं कि तुम इतनी गुड़िया जैसी कोमल हो, गुड़िया जैसी नाजुक हो। सुनिएगा, गुड़िया पर भी क्यों पल पल नीर बहाती हो, अरे शक्ति स्वरूप हो तुम तो जगदम्बा अवतारी हो, क्या दुर्योधन क्या दुशासन तुम स्वयं काल पे भारी हो। हर रक्त बीज को रणचंडी का रक्तिम रूप दिखाएंगे, तब तुम खुद अपना चीर बचा लो, कृष्ण नहीं आ पाएंगे। और अंतिम पंक्तियां मैं आपको सौंपती हूँ। निर्भया की माता जी को 8 वर्ष लग गए उन्हें इंसाफ दिलाने में। हमारी कानून व्यवस्था इतनी कमजोर है और इतने पर भी ये तकलीफ खत्म नहीं होती, उनको कई सवालों का सामना करना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है। तो सुनिएगा, चीर नहीं बच पाया तो अपमान भरा सह पाओगी, बिना धन की कठिन कहानी क्या खुल के कह पाओगी। अरे एक दृष्टि में यहाँ हजारों प्रश्न खड़े हो सकते हैं, चलचित्रों में विनय भर के दृश्य बड़े हो सकते हैं। थाने वाली न्याय व्यवस्था हर पर तुमको ताकेगी, गरिमा की हर पर फूल जख्मों पर नमक लगाएगी। अरे घिस जाएंगे पांव मगर न्यायालय खत्म नहीं होंगे, माँ बाप के करुणा के दिवाले खत्म नहीं होंगे। किसी निर्भया की मुक्ति में 8 वर्ष लग जाएंगे, तब तुम खुद अपना चीर बचा लो, कृष्ण नहीं आ पाएंगे, कृष्ण नहीं आ पाएंगे। इसी के साथ बाबा साहेब के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, उन्हें सत नमन करते हुए मैं अपनी बारी की विराम देना चाहूंगी। धन्यवाद। जय भीम। बाबा साहेब, धन्यवाद।